ये नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी, तो वही निशानी यहाँ पे बनी हुई है। ईंट जो है बिल्कुल काली हो गई है, कोयले की तरह। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको लेकर आया हूं नालंदा खंडर। ये मेन एंट्रेंस गेट है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको मेन गेट पे टिकट काउंटर दिखेगा। उसके बाद ये दिखेगा टिकट काउंटर जो है भारतीय लोग के लिए 40 रुपये है, अगर कैमरा लेके जाते हैं तो 25 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़ है। ये मेन एंट्रेंस गेट के बाद यहाँ टिकट काउंटर पे टिकट लेंगे और फिर इसके बाद एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज का आपको दिखेगा मॉडल, जो इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और आप कई बुक में भी देख पाएंगे। ये नालंदा खंडर, ये नालंदा खंडर का मेन एंट्रेंस गेट है, लेकिन अभी तक एंट्रेंस गेट खोजा नहीं गया है। ये मेन एंट्रेंस गेट नहीं है क्योंकि इसे ये बनाया गया है। इसकी दीवारें जो हैं कम से कम 8 से 10 फीट है। जो दृश्य आप देख रहे हैं, आज की डेट में ये खंडर बन चुका है। दुनिया एशिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता था और यहाँ पे 10 लाख विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ पे 10,000 के करीब शिक्षक यहाँ पढ़ाते थे। ये नालंदा का मेन स्तूपा है सर। नालंदा का शुरुआत यहीं से होता है। नालंदा के सेंटर पॉइंट के रूप में भी इसे माना जाता है सर। यही है वो सारीपुत्र का स्तूपा जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य की यादगारी में बनी। यहाँ सबसे पहले का स्तूप को राजा अशोक ने बनाया था। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी वो सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया गया। जो आप कक्ष देख रहे हैं ये पहला नंबर कक्ष है। ऐसे 34 कक्ष हुआ करते थे पहले, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा सभी जला के खाक कर दिए गए। ये जो आप सामने दिख रहा है, यहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमा हुआ करती थी और ये जो दीवार पे आप काले धब्बे दिख रहे हैं, ये जले अवशेष बचे हुए हैं। और ये जो आपको नाली दिख रहा है, ये बनाया गया है फ़िलहाल, ये पहले नहीं था। और ये रूम है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक एक रूम, एक एक कमरा दिया जाता था। नीचे जो आप देख रहे हैं वो मेडिटेशन के लिए एक अंदर गुफा थी जिसमें विद्यार्थी मेडिटेशन भी करते थे। छोटे से ये जो बॉक्स बने हुए आपको दीवार में देख रहे हैं, वहाँ पर आपको दिए रखने के लिए जगह दिया गया था। नालंदा खंडर को बचाने के लिए जहाँ जहाँ आप बीम देख रहे हैं, वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये बीम दिया गया है और जहाँ भी ये बीम मिलेगा उसके ईंट पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ASI और किस साल में था और किस समय तक ये ईंट है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये नालंदा खंडर के बारे में बताया जा रहा है। इस मैप में सारी चीज़ आपको दिखाई देगा जो अभी तक अवशेष बचे हुए हैं। 11 कक्ष बताए गए हैं और 3 स्तूप बताए गए हैं इसमें, बाकी अभी तक खोज चल रही है। कुछ मूर्तियां अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ही बुद्ध मूर्तियों से सर घिरी हुई थी। वो सब मूर्तियां ओरिजिनल है जो कुमारगुप्त राजा ने बनाया था। वहां बहुत सारा आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और बहुत सारा सर चौकोर स्ट्रक्चर है। चौकोर वाला ये ध्यान करने की जगह है जहां बैठ के लोग साधना करते थे, लेकिन वो गोल गोल वाली समाधियां हैं।
सर जी, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पोस्ट बड़ी या छोटी समाधियां बना दी जाती थी। बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहे थे। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हालत उसकी और बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया, लेकिन फिर भी उसके जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी कि वो उसकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं लेगा, और अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना किसी दवाई के उसको ठीक करके बताओ। आचार्य जी मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने उसे एक कुरान लाकर पढ़ने दे दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस इसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की, और तब उसे आचार्य जी ने यह बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसीलिए जब वो पन्ने पलट रहे थे तब धीरे धीरे वो दवाई उसके अंदर एब्सॉर्ब हो रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी तिलमिला गया और कहा गया कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देशवासियों के लोग के पास ऐसी शिक्षा है और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं थी। और यहीं से आया उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया। उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इंपॉर्टेंट सेंटर थी कि इसमें मौजूद 90 लाख किताबों को चलने में पूरे 3 महीने लग गए। ये चौकोर वाले हैं, सब वही ध्यान करने की जगह है, और ये गोल 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 जितनी है सब वो स्तूपाएं हैं सर, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर की याददाश्त में बनती थी। ये पत्थर की मूर्तियां जो विद्यार्थियों ने अपने हैंडवर्क में बनाया था, और इन जगहों को चैत्य कहा जाता था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति सबका टूट गया है। एक चैत्य है, बौद्ध मंदिर है, जिसके 4 कोने पे 4 छोटे छोटे मंदिर थे और एक बीच में बड़ा मंदिर था। और वो जो पिलर का पार्ट देख रहे हैं, वुड कार्विंग किया हुआ है, जिससे इनकी छतें वगैरह टिकती थी। तो ये भी मंदिर है, अर्थात ये पूरा का पूरा सर मंदिर का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी जो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। और ये दूसरा है जिसमें मेडिटेशन सेंटर था जो अभी भी है, और यहाँ पे बुद्ध की कुछ स्मृति रखी गई है, इसे अंदर जाना अलाउ नहीं है। मोनेस्ट्री 6 है। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अंदर। ये सामने गौतम बुद्ध का स्तूप यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब ये नहीं है। अब ये आप जो सामने देख रहे हैं ये चूल्हा है, और यहाँ टीचर जो खड़े होकर लेक्चर देते थे, और यहाँ पे गौतम बुद्ध का प्रतिमा हुआ करती थी। आइए चलिए मैं आपको चूल्हा यहाँ का दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना बड़ा चूल्हा है, और अभी तक 11 कक्ष मिल चुके हैं, और 11 कक्ष में भी ऐसे ही 11 चूल्हे हुआ करते थे। ये जो है यहाँ पे लेक्चर देने के लिए टीचर आया करते थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ टीचर लेक्चर देते थे, सभी स्टूडेंट कक्ष से सुनते थे और अध्ययन करते थे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी, और हर कक्ष में आपको एक कुआं मिलेगा जहाँ पीने के लिए पानी हुआ करता है, जहाँ किसी को दूर जाना नहीं पड़ता था। तो आइए मैं आपको कुआं भी दिखा देता हूँ।
अब हम लोग मोनेस्ट्री 8 में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ जो प्रवेश के लिए दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन अब ये मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं आपको, इन गड्ढों पर पिलर हुआ करते थे लकड़ी के। ये जो आप कक्ष दिख रहे हैं और ये सामने से दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे और टीचर यहाँ पे खड़े होके सभी स्टूडेंट को पढ़ाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पीने के लिए पानी यहाँ कुआँ हुआ करता था। अब मैं आपको पूरा ऊपर से दिखा रहा हूँ। देखिए इतने सारे कक्ष यहाँ हुआ करते थे। यहाँ से सभी को पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं यहाँ खड़े हो जाते थे और सभी को पढ़ाते थे। इस ये कुछ पुराने तस्वीरें हैं जो नालंदा खंडहर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दे रही है। यहाँ पर जितने टेम्पल हैं, जितने भी स्तूप हैं और जितने भी कमरे हैं, उन सभी को दृश्य इसमें दर्शाया गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। और कहाँ से आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, कृपया मेंशन कीजिए और मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए।